महीने से नॉन स्टॉप हम आज ये मुहिम वेल बिगेन हाफ डन चला रहे हैं। और हर दिन एक नए परफॉर्मर के साथ, मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन के साथ आपके बीच में रहते हैं। और आप लोग भी इसका लुफ्त, इसकी बेनिफिट उठा रहे हो। और ये बेनिफिट आप रेगुलर बेस पे सुबह 7 बजे तैयार होके बैठ के आप उठा रहे हो। रियली सैल्यूट है आप सभी लोगों को। और पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं जो रेगुलर ये बेनिफिट ले रहे हैं, आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। परंपरा हमारी जो है रेगुलर कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत माँ सरस्वती वंदना से करते हैं। सो आज के ये प्रोग्राम की शुरुआत भी माँ सरस्वती वंदना से करेंगे। आज माँ विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना यहाँ पे मैं श्लोक आपके बीच में रखूंगा। आप लोग जो भी ईश्वर भगवान में मानते हैं, आपको यहाँ पे मेरे साथ श्लोक, अगर आपको आता है तो मेरे साथ गा सकते हैं। सो प्लीज ज्वाइन अस माँ सरस्वती वंदना। या कुंदेन्द्रुतु सरहर धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुजीवी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। सो थैंक यू वंस अगेन, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। बिहाफ ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से मैं हिरेन त्रिवेदी, गुजरात अहमदाबाद से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए नाउ दोस्तों, कंटिन्यू हम आज रेगुलर बेस पे ऑलमोस्ट, अभी कल लास्ट सेशन है, कल आखिरी सेशन है। मुकेश सर कल आखिरी सेशन कवर करेंगे। एक महीने से लगातार ये सिलसिला वेल बिगेन हाफ डन, और ये सिलसिले में आप सबका सहयोग, आप सब कंटिन्यू एक महीने से यहाँ पे सुन रहे हैं, एक महीने से अलग अलग परफॉर्मर को आप सुन रहे हैं। चलिए यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, पहले हम आज के परफॉर्मर की बात करें उससे पहले मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, ऑलमोस्ट अभी लोग जुड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा सभी सेशन कितने लोगों ने अटेंड किए हैं, सभी सेशन। वाई लिखिए, वाई। यस लिखने की जरूरत नहीं है, वाई लिखिए। सभी सेशन कितने लोगों ने अटेंड किए हैं, हर एक सेशन, एक भी मिस नहीं हुआ है, एक भी मिस नहीं हुआ है। वाओ देखो कई सारे लोग हैं, यस 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 यस। चलो एक आध सेशन मिस हुआ है तो लिखिए, कितने सेशन मिस हुए हैं, एक या दो या कितने, लिखिए जल्दी फटाफट जल्दी। और सभी आपने किए तो वाई लिखिए, सभी सेशन। वेरी गुड वेरी गुड। देखो दो तीन सेशन मिस किए, इसका मतलब एक महीने में दो तीन सेशन मिस किए, बाकी कंटिन्यू। रियली ग्रेट। 22 अप्रैल से शुरू किया था सेशन। यस 22 अप्रैल से आपने शुरू किया था, हमने 10 तारीख से शुरू किया था, ठीक है ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। सो कंटिन्यू ये सेशन आपने अटेंड किए, हर एक परफॉर्मर को सुने। धुरंधर टीओटी जो कर रहे हैं भलजी भाई धुलिया, आज ऐसे परफॉर्मर को भी सुना हमने। आज सीओटी वाले हमारे 5-5 एमडीआरटी करने वाले नरेंद्र मोदी साहब, आपने भद्रेश भाई को सुना, आपने मानस जी को सुना, कई सारे परफॉर्मर को आपने सुना। दोस्तों आज एक अलग परफॉर्मर के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। जितने भी ग्रामीण इलाके में काम कर रहे हैं उनके लिए आज रियली ग्रेट सेशन होने वाला है। नो डाउट सिटी एरिया में भी आज, क्योंकि सिटी एरिया में भी कई सारी स्कूलें होती है, उनके लिए भी ग्रेट सेशन होने वाला है। दोस्तों छोटे से टाउन में से एक अच्छा धमाकेदार परफॉर्मेंस करने वाले दोस्त हमारे बीच में है। लेकिन उससे पहले मैं एक इन्वेंटरी लेना चाहूंगा, मेरी इच्छा हो रही है। चलिए बताइए,
एक महीने से हम यहाँ पे सुन तो रहे हैं, लेकिन ये एक महीने में कितना पॉलिसी पुटअप किया। फटाफट पॉलिसी लिखिए, प्रीमियम लिखिए। प्रीमियम ज्यादा है तो प्रीमियम लिखिए, पॉलिसी ज्यादा है तो पॉलिसी लिखिए। मुझे पता चले ना। 10 लाख प्रीमियम का टारगेट था हमारा। 10 लैक्स प्रीमियम, ये हमारा मुहिम जो है, मिशन 10 लैक्स प्रीमियम। प्रीमियम लिखिए जरा। प्रीमियम। अभी देखो, यहाँ पे जिन्होंने जीरो लिखा है ना, समझ लो आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप परफॉर्मर को सुन रहे हो, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, आप घर पे बैठे हो। और घर पे बैठे हैं, उनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। निकलना पड़ेगा ना, मार्केट में निकलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कई सारे दोस्तों ने 12 लाख प्रीमियम, आलोक जी 12 लाख प्रीमियम, 8 पॉलिसी 50,000 प्रीमियम, 6 पॉलिसी, 4 पॉलिसी 60,000 प्रीमियम, 1.5 लाख प्रीमियम, 9 पॉलिसीज, एनुअल 3 लैक्स प्रीमियम। कमलेश मिस्त्री, देखो यहाँ पे वो भी हमारे वलसाड़ से ही है, कमलेश भाई। 3 पॉलिसीज, आज 10 पॉलिसी, 8,50,000 प्रीमियम। अशोक पटेल सूरत से बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। 2 पॉलिसी, 6 पॉलिसी, 2,25,000 प्रीमियम। 11 पॉलिसी, 11 लाख प्रीमियम। वाह रघुनाथ जी। अभी जिन्होंने जीरो लिखा है जरा सोचो, 11 11, 12 12, 5 5 लाख, 10 10 लाख प्रीमियम लेके बैठे हैं। 10 लाख का टारगेट था, 11 लाख प्रीमियम किया, 12 लाख प्रीमियम किया। आप कहाँ हो? आप जीरो में बैठे हो। दोस्तों, मैं बोलता हूं, मैं ये 2 3 दिन पहले भी मैंने किसी के इंटरव्यू में ये बात किया था। गुमराह, गुमराह किसको बोलते हैं? जो रास्ता भटक गए। 2 सेंटेंस मैंने बुक में सुने थे। गुमराह वो नहीं जो रास्ता भटक गए, गुमराह वो नहीं जो रास्ता भटक गए, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो यहाँ पे जितने लोग घर से निकले नहीं ना, शायद वही गुमराह है। तो ऐसे गुमराह मत बनो। मार्केट में जाओ, यहाँ पे सीख रहे हैं। देखो 6,55,000, 6 लैक्स 1 लाख प्रीमियम, 6 पॉलिसी 1 लाख प्रीमियम, 9 पॉलिसी 196 पर्टिकुलरली, 13 पॉलिसी 3 लैक्स प्रीमियम, 4 पॉलिसी 50,000 प्रीमियम, 3 पॉलिसी 245 सर। अब काम करेंगे, आपके सेशन से बहुत कुछ सीखा सर। मुकेश भाई ऐसा नहीं होता है। मुकेश भाई, जिंदगी में याद रखो, ट्रेनिंग ले रहे हैं ना तब भी काम करना चाहिए। क्योंकि आप ऊर्जा के साथ सुबह 100% एनर्जी के साथ हम उठते हैं। फुल्ली एनर्जी के साथ हमारी सुबह चालू होती है। और उसमें ये सेशन दूसरी 100 एनर्जी हमें देते हैं। यानी 200 एनर्जी के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो ये 200 एनर्जी हमें मार्केट में जाना चाहिए। वहां पे क्लोजिंग रेशियो जल्दी बनता है। अभी आप पूरा ट्रेनिंग, कभी ऐसा सोचा हमने, मैं 30 दिन का एक साथ खाना खा लूंगा और फिर 29 डेज में कुछ नहीं खाऊंगा? ऐसा नहीं होता। डेली खाना खाना पड़ता है, क्योंकि डेली भूख लगती है और डेली हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आज देखो, आप लोगों को हम सिखा रहे हैं ना, नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं, नॉन स्टॉप। माय गुरु कोच मिस्टर मुकेश जोशी सर अभी बेसिक कोर्स ऑनलाइन ले रहे हैं। और कल सुबह उन्होंने ऑनलाइन बेसिक कोर्स भी था। आज मेरा 3 दिन से लगातार अहमदाबाद में बेसिक कोर्स है। अभी 7 से 8 आपके बीच में रहूंगा। इमीडिएटली 8 बजे खत्म होता है। 10 से 15 मिनट में रेडी होके, सूट बूट लगा के, गाड़ी को सेल मार के, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर होटल है। इमीडिएटली 1.5 घंटे में होटल पहुंचूंगा। अहमदाबाद का ट्रैफिक सोचो जरा। और वहां पे 9:30 बजे पहुंच जाऊंगा। 10 बजे से लेके 6 बजे तक वापिस मैं क्लास लूंगा। इसका मतलब लगातार हम लोग काम करते हैं, तब जाके हम आपको भी एडवाइस करते हैं, आपको भी इंस्पायर करते हैं, आपको भी बोलते हैं कि जिंदगी का पर्याय है, लाइफ का पर्याय है वर्क। जिस चीज में आपको अच्छा लगता है, रात दिन लगे रहिए। और आज हमें अच्छा लगता है, हमें आप लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। आज पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे रेगुलर बेस पे आप लोग हमें सुनते हैं, मजा आती है। आज रेगुलर ट्रेनिंग लेना मजा आता है, 20 25 दिन अलग अलग सिटी में जाना मजा आता है। तो आज
रात दिन काम करना पड़ेगा। ऐसा न मत सोचो एक साथ में सीख के फिर काम करूं, जिंदगी में कभी नहीं होगा, जिंदगी में। ठीक है, चलिए नाउ आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। चलिए आज के परफॉर्मर के साथ बातें करते हैं, और मास्टर ब्लास्टर है दोस्तों। मैं उनका परिचय दूं, उनकी यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन दूं। नाम है प्रकाश पटेल, चीखली। ये बहुत ही सुंदर प्रांत है, वलसाड़ के पास, गुजरात में वलसाड़ करके सिटी है, और उनके पास में चिखली करके एक छोटा सा बिल्कुल टाउन है। मेरा प्रिय टाउन है, क्योंकि वहां से मैंने पढ़ाई की है। चिखली के पास बिल्लीमोरा में मैंने पढ़ाई की, और चिखली से मैं रेगुलर बस में अप डाउन करता था 2 साल, 11वीं और 12वीं। और दोस्तों ये प्रांत से, छोटे से प्रांत से आज 9 टाइम एमडीआरटी, और उनके बाद सीओटी, कोर्ट ऑफ द टेबल, यानी कि 3 एमडीआरटी एक साल में, 9 टाइम कंटिन्यू एमडीआरटी, सीओटी उसके बाद किया है। सबसे बड़ा इनका की पॉइंट, सबसे बड़ी इनकी मास्टरी प्रकाश भाई की, मैं बोल सकता हूं कि आज तक मैंने पहले इंसान देखे हैं, आज तक एक भी इंसान मैंने ये अचीवमेंट में नहीं देखा है। वो है 12 बार बीमाग्राम किया है, 12 बीमाग्राम, 12 बीमाग्राम। सोचो, बीमाग्राम यानी 100 पॉलिसी एक गांव से लेनी है, वैसे 12। स्वागत कैसा होना चाहिए, देखो यहाँ पे चालू हो गया गुब्बारे, थम्स चालू हो गया स्वागत। 12 बीमाग्राम, 12 बीमाग्राम, 12 बीमाग्राम। और दूसरा उपलब्धि सोचो, 18 बीमा स्कूल। एक ही स्कूल में से 50, 25, 100 पॉलिसी निकालना, वैसे 18 बीमा स्कूल। और आज ये दो टॉपिक पे हम प्रकाश भाई से जानेंगे कि कैसे होता है एक ही जगह से आज 25, 50, 100 पॉलिसी कैसे निकल जाती है। 174 पॉलिसी लास्ट ईयर, 250 पॉलिसी लास्ट ईयर उन्होंने क्वालिफाई किया है। और दोस्तों 3000 कस्टमर, 3000 कस्टमर उनके साथ है। आज मैंने कल बोला था, परसों, हमारे पास बेस बहुत बड़ा होना चाहिए। सीएम क्लब हमारा बेस अगर मजबूत है, एमडीआरटी सीओटी टीओटी इजी होता है। देखो यहाँ पे प्रकाश भाई जीवंत उदाहरण है कि उनका बेस 3000 कस्टमर का बेस है। अगर पहिया, अगर फाउंडेशन, अगर पर्टिकुलरली कोई भी बिल्डिंग है, उसकी नींव अगर स्ट्रांग है तो बिल्डिंग स्ट्रांग रहेगी, तो एलआईसी एजेंसी स्ट्रांग रहेगी। 3000 कस्टमर है। और दोस्तों बीडीआई के हमारे रेगुलर बेस पे आज जो हमारा चैंपियन कोर्स है, पूरे 3 साल का कोर्स है, और 3 साल हर महीने एक दिन मेट्रो सिटी में हमारा क्लास लगता है। वो चैंपियन कोर्स के हमारे पार्टिसिपेट है नन अदर देन, आपकी तालियां, आपकी डिजिटल तालियां, डिजिटल गुब्बारे से हम स्वागत करते हैं चिखली से हमारे प्रकाश प्रकाश पटेल जी का। जोरदार तालियां, जोरदार गुब्बारे गुब्बारे यहाँ पे डिजिटल तालियां के साथ। प्रकाश भाई आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए यहाँ पे गुब्बारे, दिल और बुके, डिजिटल बुके आपके बीच में हो रहे हैं। ऑफलाइन में फिजिकल बुके होता था, अभी यहाँ पे डिजिटल जी बुके आ गया। आपका स्वागत है प्रकाश भाई। जी सर, नमस्ते। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। प्रकाश भाई, यहाँ पे ऑल इंडिया से हमारे दोस्त जुड़े हैं, ऑलमोस्ट अभी पैनल फुल होने को नजदीक में है। प्रकाश भाई यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन आपको पूरा जर्नी बतानी है कि एलआईसी से पहले आप क्या कर रहे थे, और बैकग्राउंड था कि नहीं इंश्योरेंस का, और फिर आपने कैसे शुरुआत की, फिर आप प्रोग्रेस करना कब से चालू किया, और आपने एमडीआरटी कैसे क्वालिफाई करना किया, फिर सीओटी कैसे किया, फिर पार्टी के पास जाके क्या बात करते हो और पॉलिसी सेल होती है। और सबसे ज्यादा प्रकाश भाई, हम लोग आपसे जानने के लिए उत्सुक है कि बीमा जी ग्राम और बीमा स्कूल जो आपकी मास्टरी है, जो आप एक ही जी जगह से 50, 25, 100 पॉलिसी कैसे निकालते हो, उसमें कहाँ पे बात करते हो, कैसे कन्विंस करते हो, और वहां से कैसे पॉलिसी निकलती है। तो यहाँ पे हमें ये सब आपको, ये अगली 45 मिनट में आपको बताना है। अभी स्टेज आपका है, मैं आपके साथ रहूंगा। वीडियो जी चालू होगा, शायद बीच में शायद जरूरत पड़े तो बंद होगा, तो आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी सर, थैंक यू। माई सेल्फ प्रकाश पटेल, रिस्पेक्टेड। कांटी सर के साथ मेरी एजेंसी है, सुपर एजेंट हूं मैं, और 2010 से मैंने एजेंसी ली है।
और मेरी जर्नी की बात करूं तो गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट के चिखली प्रांत से मलियादरा करके एक गांव जो है, वहां से गांव का रहने वाला हूँ। छोटा सा गांव है। वहां से मेरी पढ़ाई टोटल जो हुई है, वैसे पढ़ाई हुई थी 10 तक ही। उसके बाद घर की पिताजी की डेथ हो जाने के बाद घर की जिम्मेदारी आने के कारण मैं पढ़ाई आगे नहीं कर पाया। लेकिन जैसे जैसे गया, उसके बाद पढ़ाई भी धीरे धीरे करते करते बीकॉम कंप्लीट किया। और छोटे से परिवार से हूँ, और घर में कोई बहुत बड़ी कोई इनकम नहीं थी। लेकिन जब ये परेशानी घर में आई तो एक समय ऐसा भी आया कि इसी जो चिखली एरिया में अभी काम करता हूँ, उसी एरिया में सर पे टोकरी रख के मैंने सब्जियां भी बेची हुई है, इसी एरिया के अंदर। और मेरी माताजी भी, जो जैसे हमारे घर में इनकम नहीं थी तो मेरी माताजी भी सब्जी बेचती थी, उनके साथ में मैं भी जाता था, साथ में काम करते थे। और धीरे धीरे करके जिंदगी ऐसे आगे बढ़ी। सोचा कि ये शरीर जो ऐसा है, पहले तो एकदम सुख लकड़ी था, जैसे बोला था वो एकदम छोटा था, तो कोई बड़ा काम करो, हैवी काम कर सकोगे, ऐसा तो था नहीं। तो ऐसा मन में सोचा था कि कुछ टेबल में बैठ के काम करे, ऐसा कुछ काम करे, ऐसा सोचा था। तो अकाउंटिंग से लाइन में मैं घुसा, जिसमें अकाउंटिंग अगर काम करते हो, इनकम टैक्स का वगैरह, जीएसटी का वगैरह सब, तो वो मैंने काम सीखा। तो वो काम करते करते बहुत सारी नौकरियां की। और एक समय ऐसा था कि घर में बहन की शादी करनी थी, तो पैसे की बहुत जरूरत थी। तो दिन में चार चार नौकरियां मैं करता था, दिन में चार चार नौकरियां। जैसे सुबह 6 बजे से नौकरी मेरी शुरुआत हो जाती, सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे की नौकरी की। वापिस 9:30 बजे से एक दूसरी जगह पर शुरुआत की, तो वो 5 बजे तक किया। 5 बजे से छूटे, 1 घंटा और एक जगह पर नौकरी किया। और वहां से रात को 10 बजे तक भी मैंने नौकरी किया है, क्योंकि उस टाइम पे पैसे की बहुत जरूरत थी, बहन की शादी वगैरह सब जो करना था। तो जिम्मेदारी पूरी थी मेरे पास, वो जिम्मेदारी निभाना था। लेकिन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और सपोर्ट करते करते आगे बढ़ता गया, जर्नी आगे बढ़ती गई। फिल्मी स्टोरी जैसे जीवन ऊपर नीचे चलता रहा। कभी ऊपर रहा तो कभी नीचे भी रहा, एकदम जीरो भी हो गया, ऐसे भी जीवन में आए। गाड़ी घर सब लिया था, और एक समय ऐसा भी आया था कि वो पूरा सब बेचना पड़ा, ऐसे भी जीवन में आया था, वापस खड़ा किया। ऐसा एलआईसी में मैं जो आया 2010 में, 2010 में मैंने एलआईसी में एजेंसी ली। और जिस तरह से सब होते हैं, मैं भी हूँ, कोटा एजेंट ही था। 12 पॉलिसी जैसे तैसे करना था, 2010, 11, 12, 13, 14। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी एजेंसी टर्मिनेट हो गई, इतना काम भी नहीं कर पाया। जो आपके साथ जो बैठा है एजेंट, वो एक टर्मिनेट एजेंट है। और लाइफ ऐसी चलती रही। टर्मिनेट होने के बाद मेरे सर, कांति सर ने मुझे कहा कि प्रकाश, अभी तो कुछ एक काम करो, वापस रिस्टार्ट करते हैं एजेंसी, क्योंकि आपके जो जीवन में चल रहा है उसके हिसाब से वापस रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से मैंने वापस रिस्टार्ट की। और उसके बाद जो मैंने काम चालू किया, पूरा 100% फोकस मैंने वहां, हाँ जॉब भी करता था उस टाइम, मैं अकाउंटेंट था, सैलरी भी मेरी अच्छी थी, लेकिन उसके साथ में ही मैंने एजेंसी भी चालू की। लेकिन उसी टाइम से सर ने मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे। लेकिन उसमें से बीमा ग्राम और बीमा स्कूल, वो मेरे दिमाग में घुस गया कि चलो ये अगर मैं काम करूँ तो एक ही जगह पे काम करेंगे, एक ही टेरिटरी में काम करें, तो टाइम भी बचेगा और हमारा काम भी बनेगा। और शुरुआत मैंने वहां से 2010 से की। 10 से धीरे एजेंसी तो 10 से ली थी, 2016 से वापस इंस्टेंट कर दी। और 2017 से बीमा स्कूल का काम मैंने स्टार्ट कर दिया। और वहां से 17, 18 स्कूल एक एक करते गया। पहले स्कूल का ही काम ज्यादा करता था, तो स्कूल में ज्यादा हो रहा था। और प्राइवेट स्कूल में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे हमें परमिशन नहीं दे देते। तो मैंने ज्यादातर जितना भी बीमा स्कूल का काम किया, वो गवर्नमेंट का ही काम किया है। और वहां से मैं टोटल काम करता रहा। और मुझे ज्यादातर सपोर्ट रहा मेरे सर, कांटी सर का। मैं जहां पे भी रुक जाता था, मेरे डीओ CLI जो है, वहां पे मैं रुक जाता था, मैं उनके घर पे जाता, रात को 10 बजे भी मैं गया उनके घर पे कि सर ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझाओ। तो उन्होंने बोला। और मेरी जर्नी की बात करूं तो मैं IOI में, BDI में जैसे एंट्री मैंने कैसे ली, लोग बेसिक कोर्स से एंट्री करते थे। मेरे सर ने मुझे एंट्री करवाया डायरेक्ट सीधे कन्वेंशन से करवाया था। मुंबई जो कन्वेंशन होता था, वहां से मेरी एंट्री हुई थी। पहले मैं गया था कन्वेंशन, उसके बाद मैंने बेसिक कोर्स वगैरह सब किया, वहां सब देखा, जो माहौल देखा। उसके बाद मैंने तो जो सब सीखना चाहिए, और मैंने वहां से एंट्री की थी।
बाद में बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, सीसी, जितने भी कोर्स आते गए मैंने कुछ कोई कोर्स कोई रुका ही नहीं और सब कोर्स करता गया। उसके हिसाब से मैं आगे चलता 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 आगे बढ़ता गया। दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश भाई की बातों से ये सीख सकते हैं। आज सच बताऊं तो मैंने वर्षों से प्रकाश भाई को, आई थिंक प्रकाश भाई, मैं 10-12 साल से आपको पहचानता हूँ। और जी जी। बिल्कुल सिंपल सोबर नेचर है। कल भी हमारी 10 मिनट बात हुई, लेकिन बिल्कुल सिंपल सोबर नेचर। साथ में उनके जो सीएलआई है, जो कांति भाई है, सेम चीज, बिल्कुल सिंपल सोबर नेचर। और कभी गुस्सा नहीं होना है, बिल्कुल शांत स्वभाव से टैकल करना है। आज ऐसे इंसान हमें, आज प्रकाश भाई रियली आज मुझे पता चला कि आपने इतनी स्ट्रगल की है, वरना मुझे भी नहीं पता था। रियली मैं सच बताऊं 10 साल जी से हम साथ में हैं, लेकिन ये स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता थी। तो आज जी। जी दोस्तों, यहाँ पे किसी ने लिखा भी है, रघुनाथ जी ने, कोई भी सक्सेसफुल इंसान है ना, उन्होंने बहुत सारे कष्ट अपने जीवन में लिए हैं। आज वैसे ही वो टॉर्च पे नहीं बैठे। आज प्रकाश भाई वैसे ही आज सीओटी नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूस एमडीआरटी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। कई सारी कठिनाई उन्होंने झेली है, तब जाके ये लेवल पे है। कई सारे रिजेक्शन झेले हैं, कई सारे लोगों ने ना बोला है, अभी सुनेंगे उनसे। तो आज ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें भी तकलीफ पड़ेगी। अभी बेसिक कोर्स चल रहा है। एक पार्टिसिपेट बोले, सर मैं तो पहले या दूसरे लोगों को मिलता हूँ, ना बोलते हैं तो मैं घर पे चला जाता हूँ। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई। और उसी टाइम पे एक दूसरे दो बहना है, बेसिक कोर्स में बैठी है, दो बहना, कमर के नीचे का हिस्सा चल भी नहीं सकते। उसके पैर जो है वो बचपन से प्रॉब्लम है। आज वो दोनों बहना 350 किलोमीटर दूर से बेसिक के लिए यहाँ पे आ रही है, अहमदाबाद में, थराद से। सोचो, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर वीके पटेल जी आज थराद से यहाँ पे छोड़ने के लिए आए थे। साल की 80-80 पॉलिसी करती है, 80 पॉलिसी। सोचो, दो पैर नहीं है, एक 1 किलोमीटर चलना तो छोड़ो, एक एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए तकलीफ होती है। फिर भी 80 पॉलिसी साल की करते हैं आज की तारीख में। और 350 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए आए। ये जज्बा जो है ना, वही आपको आगे बढ़ाने के लिए परफेक्टली आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले जिद होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जो प्रकाश भाई ने यहाँ पे बताया अभी तक की उनकी स्टोरी में, कि नहीं मुझे आगे बढ़ना था, और ये सब तकलीफ में से बाहर निकल के आज ये लेवल पे प्रकाश भाई काम कर रहे हैं। यस प्रकाश भाई, प्लीज। जी जी सर, आपने तो एकदम सही बताया कि एक जीत थी, और जीत सही में सर, जैसे एक गरीबी मैंने देखी हुई है, बहुत दिक्कत मैंने देखी हुई कि जैसे जैसे पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, ऐसा है और भी मैंने देखा है। तो वो सच गरीबी देखी तो उसी टाइम पे ठान लिया गया था कि भाई कुछ ना कर तो कुछ तो करेंगे। भले जिंदा पैदा यहाँ पे हुए, लेकिन जब मरेंगे तब इसी हालत में नहीं जाएंगे। हाँ, मेहनत तो करनी ही है, वो तो करना ही पड़ेगा, जब तक करेंगे नहीं। वो दशरथ मांझी फिल्म का आपने डायलॉग आपने सुना ही होगा, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा होगा। और डेफिनेटली एक तो सर डेफिनेटली। दशरथ माझी करके एक मूवी है, यूट्यूब में चेक करो, यूट्यूब में मिल जाएगा। रियल स्टोरी, बिहार के पास से एक छोटे से गांव की स्टोरी है। पूरा पर्वत, पूरा पत्थर वाला पर्वत उन्होंने तोड़ डाला। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ बीमार थी और वो मर गई। दूसरी साइड आज हॉस्पिटल थी, तो पूरा घूम के जाने में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। बोले मेरी वाइफ की डेथ हुई, लेकिन किसी और की डेथ नहीं होनी चाहिए। पूरा पर्वत को तोड़ के बीच में से रास्ता निकाला। और उन्होंने उस टाइम पे, मीडिया वाले, सभी गांव वाले पूछते थे, तब उन्होंने बोला कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। यहाँ पे कई सारे दोस्त भगवान के भरोसे बैठे हो गए, मेरा एमडीआरटी या मेरा बेसिक कोर्स या वो, हम काम करने लगेंगे, कारवा बनता जाएगा। यस। उसी में एक सर डायलॉग और था कि जब तक तोड़ेंगे तब नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यही यस। जीत लेके मैं भी चल रहा हूँ कि चलो एक बार ने ठान लिया है, तो एक बार ठान लिया तो करना ही करना है। तकलीफें तो आती रहेगी जाती रहेगी, जीवन में उच्च नीच तो चलता ही रहेगा। और मैं इतना सारा काम ऐसे इसलिए कर पा रहा हूँ सर कि मेरे पास घर की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। मेरा वाइफ पूरा घर का काम संभालती है, घर का, बच्चों का पढ़ाना, बच्चों के करना, ये मुझे सुबह फ्री कर देती है।
उसके बाद मैं पूरा मार्केट में निकल जाता हूँ। सुबह 10 बजे से मेरी रूटीन की बात करूँ तो सुबह 9 या 10 बजे निकल गया, सीधा गांव में पहुंच गया। जो एरिया में मैं काम करता हूँ वहां पे कॉलिंग किया, अपॉइंटमेंट फिक्स किया, 1 डेढ़ बजे वापिस आया, दोपहर में खाना खाया, खाना खाने के बाद सीधा सो ही जाता हूँ। ये मेरा रेट का काम है। वो आप जानते हैं गुजराती है तो दोपहर को सो ही जाएंगे। और उसके बाद वापिस 3 साढ़े 3 बजे वापस ऑफिस पे आया, जो भी काम वगैरह सब लाया था तो वापस ऑफिस में दे दिया। उसके बाद कॉलिंग करना, जो भी रेकॉर्ड का काम दिखा, 5 बजे वापस फील्ड में निकलना ही निकलना है। 5 बजे से रात को 8 9 10 बजे, जब तक कस्टमर की लाइट चल रही ना घर में, तो वो कस्टमर है और हम भी वहां पे होने चाहिए। गुड। ऐसी जिद के साथ मैं काम करता हूँ। लास्ट वीक का सर मेरा रिकॉर्ड में अभी साथ में लेके बैठा हूँ। 15 दिन के अंदर मैंने 73 मीटिंग किया था। वाओ। और क्लोजिंग की बात करूँ तो टोटल 8 पॉलिसी मेरा सेल हो गया है। कलेक्टेड प्रीमियम 1,09,000 और 3,83,000 का टोटल प्रीमियम भी उसमें आया है। तो काम भी ग्रेट सर गांव ग्रेट। में अगर। देखो ये सब हमें बीच में बोलना पड़ता है, हाँ? कई सारे लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, ये सर सर ये, अरे भाई 72 मीटिंग, 15 दिन, डेली 5 मीटिंग हुई, करते हैं क्या हम लोग? ये पंच लाइन है, ये स्किप हो जाएगी वरना। ये ध्यान में रखो, डेली की 5 मीटिंग प्रकाश भाई करते हैं। सोचो, ये उठाओ एक एक पॉइंट, ये बीच में हम जो है ना वो की पॉइंट आपको बताते हैं। एक एक पॉइंट उठाओ, डेली 5 मीटिंग, और कितनी सेल हुई प्रकाश भाई? टोटल 8 और 4 12 सेल हो गया टोटल। 12 सेल हुआ तब जाके। आज साल में 12 सेल क्यों होता है? क्योंकि साल की 72 मीटिंग होती है। अगर 15 दिन में 72 मीटिंग के लिए तो 12 सेल होते हैं, तब जाके 250 पॉलिसी होती है। आज साल में डबल शतकवीर तक प्रकाश भाई काम करते हैं, पॉलिसी उनकी जबरदस्त होती है। आज 3000 कस्टमर, सोचो जरा, बहुत ही बड़ा एम्पायर बोल सकते हैं इंश्योरेंस का। यस प्रकाश भाई, ग्रेट, रियली बढ़िया। जिस साल मैंने सीओटी किया था सर, उस साल मेरा 400 पॉलिसी कंप्लीट हुआ था। 400। और उसमें कोई डबल पॉलिसी नहीं है, 400 लाइव से है। 400 लाइव्स। लाइव एक ही साल में, जिस दिन से सीओटी हो रही जिस साल में, उस साल में 400 लाइव। मैंने कोई डबल पे, जितना 174 लास्ट ईयर भी हुआ, उसमें कोई पॉलिसी डबल नहीं होगा, वो लाइव ही होगा पूरा। ग्रेट ग्रेट, ये सच्चा काम है, मैं मानता हूं ये परफेक्ट फील्ड वर्क है। परफेक्ट फील्ड वर्क। कभी कभी कई सारे दोस्त पॉलिसी की कंपटीशन के लिए 10-20 लाख का समय श्योर आया तो 2-3 पार्ट में 5-5 लाख का करके रखते हैं और पॉलिसी में कंपटीशन अचीव करते हैं। ये नहीं करे, सर समय श्योर रिबेट टूटेगा, पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ऐसे काम करो, प्रकाश भाई ने 400 पॉलिसी करके सीओटी किया है। इसका मतलब क्लाइंट बेस 400 लाइव्स, पॉलिसी भी नहीं, हर एक प्योर जिंदगी, और 400 लाइव्स के सामने सीओटी, रियली ग्रेट है, बढ़िया है। एक बार जोरदार तालियां प्रकाश भाई के लिए। ये अचीवमेंट बहुत ही कम लोग, मैं बोलता हूं लाखों में एक लोगों का ये अचीवमेंट होता है, 400 लाइव सीओटी में। रियली ग्रेट प्रकाश भाई, ग्रेट। जी सर, वो सब ये सीखा सर, आप सब लोगों से ही सीखा है कि ये काम करो तो पूरा क्वालिटी काम करो। और कांटी सर हमें सिखाते हैं कि ये सब टुकड़ा टुकड़ा काम नहीं करने का, और ये पूरा लाइफ के साथ ही करो, सपोर्ट करता है। और मेरा ज्यादातर सपोर्ट मुझे सर एमएम से भी मिलता है। एमएम में हमारा टारगेट रहता है, जो आरपीएम के साथ में काम करता हूँ, वो एमएम से मेरा पूरा सपोर्ट, सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। हर एक, ऐसा नहीं कि ये एकदम इजी गोइंग हो जाता है, परेशानी तो आती ही है, पोस्टपोनमेंट आता ही है, सबको जो प्रॉब्लम आती है वो मुझे भी आती है। वही प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ना रहता है। एमएम में हमारा मिनिमम टारगेट रहता है कि वीक का 18 मीटिंग तो करना ही करना है, ये हमारा मिनिमम टारगेट है। सेल तो आता ही है, जब मीटिंग करते हैं तो सेल आता ही है, वो तो गारंटी है, लेकिन मीटिंग तो कंपलसरी करना ही है। तो वापी एमएम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और सबका सपोर्ट सबसे अच्छा रहता है। और कोई भी जगह अटकते हो तो वहां पे पूरा बैठ के समझाते हैं। ऐसा ही नहीं है, गाली भी देते ही है कि अगर ये नहीं कर पा रहे तो इसी जगह पे ये आपने कमती किया, ये करना ही चाहिए था। और ऐसा करके बैठ के समझाते हैं। मैंने जानबूझ के शब्द बोला, गाली भी देते हैं। हाँ, ये एमएम तो आप सब जानते ही है कि अगर एकदम नजदीक रोक लेते हैं तो ये सब करना पड़ता है, उसके हिसाब से वो आगे भी बढ़ते हैं। जी सर। गुड। यहाँ पे प्रदीप जी ने लिखा है, हाँ, प्रदीप जी,
कोई भी स्पीकर होता है ना, उनको हेल्प चाहिए, हेल्प बोलने के लिए। प्रकाश भाई कल मुझे बोले सर आप बीच में मुझे हेल्प करना, क्योंकि कम बोलने वाले हैं, धड़ाका जोरदार करते हैं, काम जबरदस्त करते हैं। कभी प्लेटफॉर्म पे आए ना तो हमें पता चलता है, ठीक है। तो बीच बीच में उनको सपोर्ट होना है, स्पीकर को सपोर्ट देने के लिए हम बोलते हैं। हाँ? और जिंदगी में याद रखो कभी भी, जो चीज हमें पता नहीं है ना उनके बारे में कभी मत बोलो, जिंदगी में लाइफ में याद रखो, ठीक है। यस प्रकाश भाई, आप अभी कैसे वर्क कर रहे हो और कैसे आगे बढ़ रहे हो, मींस पार्टी के सामने बैठ के क्या बात करते हो, कैसे क्लोजिंग करते हो, कौन सी पॉलिसी के बारे में ज्यादा सेल करते हो, वो अभी पार्ट में हम जाएंगे, सेकंड पार्ट में जाएंगे। जी सर, कोई बात नहीं। बीमा ग्राम जैसे देखा जाए तो मैं गांव के जो मुखिया रहते हैं, जो सरपंच रहते हैं, सरपंच के साथ मैं मुलाकात करता हूँ। हाँ, आज तो बहुत इजी हो गया कि मैंने इतने सारे बीमा ग्राम किए हुए हैं, तो सरपंच पहचानते ही है। लेकिन जब पहली बार मैंने जब किया था, फर्स्ट टाइम जब मैं दिया, फर्स्ट टाइम जिस टाइम मैं बीमा ग्राम का सोच रहा था, तो उस टाइम पे सरपंच के साथ मुलाकात की। जो एलआईसी का ही जो हमारा सर्कुलर है उसका मैं प्रिंट लेके गया, और सरपंच जी से मुलाकात करके उनसे बोला कि सर जी, ये एलआईसी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप मुझे अगर सपोर्ट करते हैं और मैं आपके गांव में काम करता हूं, तो अगर 100 पॉलिसी अगर कंप्लीट हो जाती तो एलआईसी को और से एक प्रोत्साहन इनाम के तौर पे आपको ये मिलेगा। और सरपंच जी पूछे कि कोई भी जगह शुरुआत हमें बेनिफिट से ही करनी है, बेनिफिट हमको ये होगा करके। तो और सरपंच जी साहब ने पूछे भाई हमें क्या करना होगा। मैं सर आपको कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपको मुझे परमिशन देनी है, और गांव के जो जहां से मुझे डेटा मिल सकता है, जैसे आंगनवाड़ी हो गई, आशा वर्कर हो गई, वहां से मेरी एक बार कनेक्ट करवा देना है। और अब गांव की जब मीटिंग होती है उस मीटिंग में मुझे एक बार बुला देना और मेरा चेहरा आपके वहां पे सामने रख दीजिएगा। उसके बाद बाकी का जो काम करना है वो तो मुझे ही करना है। जहां पे मुझे आपके हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं आपको सीधा फोन कर दूंगा। तो ऐसा करके सरपंच से परमिशन लेके गांव की शुरुआत करते हैं। और जैसे धीरे धीरे करके एक एक एरिया में शुरुआत हुई। गांव जैसे हमारा एरिया है तो गांव कोई बहुत बड़ा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा बस्ती होगी 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 तक, 7,000 तक ज्यादा ज्यादा बस्ती होगी, उससे ज्यादा बड़ा गांव यहाँ लोकल के एरिया में नहीं है। लेकिन मेरा काम करने का स्टाइल इस तरह से है कि मैं घर घर जाके काम करता हूँ। अगर एक गांव लिया है तो एक मोहल्ला लिया, तो वो मोहल्ला का एक भी घर उस घर में बाकी नहीं रहेगा, हर एक घर में जाऊंगा। पॉलिसी आई नहीं आई वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी, हमारा काम है कर्म करना। गीता में लिखा ही है कि हमारा काम है कर्म करना, रिजल्ट तो आएगा वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, जब लेकिन प्रकाश भाई 100% कभी देना। कभी सरपंच ना बोलते तो उनके लिए क्या करते हो, फिर कई सारे सरपंच एग्री नहीं होते तो? अगर नहीं है तो नेक्स्ट, उसमें कोई फिर दिमाग लगाना है ही नहीं है। और होता है बहुत सारे जगह सर, ऐसा नहीं कि मेरा 12 जो मैंने लिखा हुआ है, 12 बीमा ग्राम किया है, वो ऐसा नहीं कि 12 के 12 मैंने कंप्लीट सक्सेसफुल हो गए हैं। उसमें से 6 बीमा ग्राम सक्सेसफुल हुए जिसमें पेमेंट वगैरह सब मैंने दिलवाए हैं। मैं 12 में काम किया लेकिन उसमें नहीं, उससे ऐसा नहीं कि 12 ही हुआ, कम से कम मैं 20 या 25 सरपंच से मिला हूँ, लेकिन 12 में सक्सेसफुली काम कर पाया हूँ। गुड। और देखो उसमें से ये, भी हाँ, ये कनेक्ट किया मैंने। हाँ प्रदीप जी, ये कनेक्ट किया मैंने। कभी कभी लगता है कि 12 लोगों के पास गए और वो पहचान वाले हो गए, सरपंच होंगे तो सरपंच ने हाँ बोल दी होगी, ऐसा नहीं होता। 20 से 25 सरपंच को मिले तब जाके 12 हाँ बोले। तो कभी एक दो ना बोले तो थक के हार के घर पे नहीं बैठा है, सरपंच को मिलते रहना है। यस। और ये जो सरपंच है कोई मेरी पहचान वाले कोई नहीं है। हाँ, उसके बाद पहचान होती है वो बात अलग है, लेकिन गुड। डायरेक्ट पहचान वाले कोई नहीं है। हाँ, बरोबर। अगर बगल का गांव वाला वो पहचानता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको हाँ ही बोलेगा। कभी हम्म। कभार तो ऐसा भी होगा कि बगल का गांव वाला ज्यादा जल्दी ना बोलता है कि भाई नहीं करना। ये भी उल्टा काम भी होता है। लेकिन हमारा काम है नेक्स्ट, काम करना है तो करना है। और ऐसा नहीं कि जिस तरह से हम पॉलिसी बेचने जाते हैं हर एक कस्टमर पॉलिसी नहीं देता, उसी तरह से बीमा ग्राम करने जाओगे तो हर एक सरपंच आपको यस नहीं बोलेगा। लेकिन हमारा काम है मिलो, उससे बात करो, उसके बाद करो। और उसके बाद तो डेटा हमारे पास आ ही जाता है। तो डेटा आने के बाद, और डेटा निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है गांव के एरिया में। तो गांव के तो सीधे ऐसे एक चौराहे पे बैठ गए तो आपको 5-6 लोग तो मिल ही जाते हैं वहां पे। तो उनके साथ बात करो कि चलो ये मोहल्ला है तो इस मोहल्ले में कितने घर होंगे, कौन कौन हो गए, उसमें कौन 80-20 का रेशियो हर जगह पे रहता है। वो 80-20 का मतलब ये होता है कि अगर 2,000 अगर पब्लिक है गांव में, तो 20% लोग भी HNI की कैटेगरी में आएंगे, 80% जो है वो तो कैटेगरी में आएंगे।
तो उसी एरिया हर जगह पे रहता है, तो उसके हिसाब से काम चलता रहता है। गुड। और गांव में देखा जाए तो प्लांट्स की बात करो, किस तरह से बात करें, जो सर आपने जो मुझे पूछा, तो गांव में कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। और मैंने सिटी में भी काम किया, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ गांव में ही काम करता हूँ, मैं सिटी एरिया में भी काम करता हूँ। बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन गांव में जाओगे तो बात एक गांव की तरह करो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो अभी आम का सीजन चल रहा है, बराबर। तो गांव में अगर कोई पॉलिसी समझा नहीं है, तो वहां से शुरुआत करता हूं मैं। सर इस बार आपका जो खेत है, उसमें कैरिया कैसी आई है, मैंगो किस तरह से, कैसे अच्छा, बाड़ी में किससे कितनी कैरी आई है करके। तो वो बोलते कि प्रकाश भाई इस तरह से तो आज तो इस बार बहुत अच्छा फसल नहीं हुई है, नहीं होते। तो मैं वहां से शुरुआत इस तरह से करता हूँ कि सर ये जो आप अभी आम लगा रहे हैं, आप उगा रहे हैं, वो आम का पेड़ लगाया किसने था? तो वो बोलते हैं कि भाई वो तो मेरे पिताजी ने लगाया था या मेरे दादाजी ने लगाया था। तो वहां से एक हमें टॉपिक मिल जाता है, और वहां से शुरुआत होती है कि वहां से जो लगाया था, तो आज आपने पिताजी या दादाजी ने जो लगाया था आम का पेड़, उसकी फसल आप ले रहे हो। तो आप भी एक ऐसे लगाओ पेड़ जिसका बेनिफिट आप भी उठाओ और आपके बच्चे भी लेके जाएं। तो आप तो एलआईसी का काम करते हो, तो वो कैसे हो सकता है? तो मैं भी एक खेडूत ही हूं, लेकिन मेरा खेडी इस तरह सा खेती है कि जे एक ऐसा पेड़ आपको लगा के देना, फाइनेंशियल पेड़ लगा के देना, कि जिसमें आपको आप खुद भी उसका फल पाओ, और आने वाली पीढ़ी भी आपको आते समय पर उसको लेके जाए, और उनको भी बेनिफिट हर साल मिलता रहे। तो वहां से शुरुआत हो जाती है। और बाद में जैसे कॉल ओपन हो जाता है, तो उसके बाद तो हमने यहाँ पे सीखा है बेसिक कोर्स वगैरह सब में। तो वहां से बाद में धीरे धीरे करके आगे हम बढ़ के शुरुआत हो जाती है, और क्लोजिंग रियली आ बढ़िया जाती है। बढ़िया। मस्त। गांव देखो, कनेक्ट करना पड़ेगा ना भाई, गांव के लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी पड़ेगी। ये सब जो कोर्सेज में सिखाते हैं ना हम लोग, उस हिसाब से जैसे लोग वैसी बात। अभी गांव में आम के पेड़ की बात किया, तो उनको अच्छी लगती है, और उनको गले के नीचे भी उतर जाती है बात, दिमाग में भी उतर जाती है। तो इमीडिएटली वहां से क्लोजिंग होता है। यस। और ज्यादातर गांव में दो तरह से काम ज्यादा होता है, एक तो खेती होती है और दूसरा होता है पशुपालन। तो पशुपालन का काम भी होता है, तो उसे भी हमें कनेक्ट करना रहता है कि चलो किसी के वजह पशुपालन का, किसी के घर में 10 गाय है, 10 भैंस है, तो ये सब भी पशु तो हर हर घर में मिल ही जाएंगे, क्योंकि गांव में ज्यादातर वो सब व्यवसाय चलता ही है। क्योंकि खेत में सब चारा वगैरह मिल जाता है, तो वहां से तो पशुपालन का जो चल रहा था उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, कि इस तरह से कनेक्ट करते हैं पशुपालन के साथ कि सर ये जो अपन 10-12 जो गाय है, तो कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि कोई गाय का दूध देना बंद हो गई, तो नई गाय भी आपको लानी पड़ती होगी, नई भैंस भी लानी होगी। तो वो खेडूत बोलता है कि हाँ ऐसा कभी कभार हो जाता है कि भाई छोटे बच्चे रह गए या कोई मर गई है, तो लाना पड़ता ही है। तो उसके साथ मैं वापस कनेक्ट करता हूँ कि चलो मैं आपको ऐसा कुछ करके दूं कि हर 5 साल में या हर 2 साल में, जैसे अभी मनी बैक पॉलिसी जो हमारी है, तो हर 5 साल में पैसा है, तो हर 5 साल में एक गाय लेने के लिए मैं आपको पैसा दे दूं तो वो कैसा रहेगा, एक भैंस लेने के लिए आपको पैसा दे दूं तो कैसा रहेगा। हर 5 साल में नया ही ले लो, कि चलो आपको आपका बेटा आ रहा है तो उसको अगर नया कुछ करना है, तो ये आपका जो तबेला है उसमें उसको बढ़ाना है, तो गाय के लिए पैसे मैं दे दूंगा। तो उस तरह से भी कनेक्शन हो जाता है कि गांव की गुड। जो लैंग्वेज है उसी तरह से कनेक्ट हो जाता है। कल ही ये बेसिक जो कोर्स में ये टॉपिक आया था, देवीलाल मांगीलाल। जी। और देवीलाल मांगीलाल हाँ, में हम बताते हैं हर 5 साल में हनीमून प्लान, गाय बेस प्लान, जो आपने अच्छी तरीके से गांव में ये यूज कर रहे हो, ये आइडिया आप लोगों के बीच में रख के आप ये पॉलिसी निकाल रहे हो। ग्रेट प्रकाश भाई, रियली ग्रेट। यस। दूसरी चीजें, पहले तो गांव में इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन अभी गांव के बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ने लगे हैं। तो ये चीजें भी बात कनेक्ट करते हैं कि चलो बच्चा, जैसा आपने तो अभी खेती कर रहे हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी आगे पढ़े, आगे कोई अफसर बने। तो उस तरह से भी कनेक्शन होती है, इसलिए प्रकाश भाई जैसे ये लैंग्वेज सर मैं बोल रहा हूँ, वही लैंग्वेज वहां पे भी गाँव में भी होती है कि प्रकाश भाई हम भी चाहते हैं कि भाई हमने तो पूरी जिंदगी खेती की, लेकिन हमारे बच्चे की खेती करे, ऐसा तो हम भी नहीं चाहते, वो भी आगे पढ़े। तो मैं कहा सर उसके लिए तो ऐसा तो है नहीं कि आपने इच्छा रखी और हो जाएगा, उसके लिए पैसे तो लगेंगे। तो पढ़ाई के लिए जो पैसा लगने वाला है उसके लिए आपने अभी क्या चालू किया है, कुछ शुरू किया है? तो कहाँ पैसे बच पाते हैं? ये हर जगह पे होता है। शुरुआत तो ना से ही होती है, हर मोहब्बत की शुरुआत भी नागे ना से ही होती है।
तो यहाँ पे भी ना से ही शुरुआत होगी, कहाँ पैसे बच पाएंगे करके। लेकिन उसके बाद शुरुआत करेंगे, भाई आपकी बच्ची को आप क्या बनाना चाहोगे, क्या देख, जो सपने हम दिखाते हैं, जो बेसिक कोर्स में एडवांस कोर्स में जो सीखते हैं, तो उसी तरह से बात होती है कि आप बच्ची को क्या बनाना बनाना चाहोगे, और उसके लिए कितना पैसा लगेगा, उसके लिए आज क्या करना पड़ेगा, और वही पूरा कनेक्शन बिठा के पूरा क्लोजिंग के ऊपर बात आ जाती है। तो उस तरह से ही पूरा सब हो जाता है। गुड। अभी और प्रकाश भाई, ये आपने बीमा ग्राम की बात की और वहां हम्म। पे आप काम कर रहे हो, लेकिन साथ में आपने 18 बीमा स्कूल भी किया है। और यहाँ जी। पे कई सारे दोस्त है, वो सिटी एरिया में भी है और गांव एरिया में भी है। तो हम्म। बीमा स्कूल आप कैसे करते हो, और बीमा स्कूल में से कैसे बढ़िया पॉलिसी निकालते हो आप? एक स्कूल में से आज 25 50 100 पॉलिसी कैसे निकालते हो? बीमा स्कूल भी जिस तरह से बीमा ग्राम होता है उसी तरह से बीमा स्कूल भी होता है। बीमा स्कूल के अंदर मुलाकात में जब जाते हैं तो वहाँ प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल के साथ मुलाकात कर ली, सर्कुलर हम साथ में लेके जाएंगे। और बीमा स्कूल बहुत इजी है, इसलिए कि बीमा ग्राम करना है तो 100 पॉलिसी चाहिए आपको, और बीमा स्कूल में सिर्फ 25 पॉलिसी भी आपने कंप्लीट कर लिया है तो बीमा स्कूल डिक्लेयर हो जाता है। तो बीमा स्कूल बहुत ईजी है। स्कूल में जाके सर्कुलर से बात करें, और उनसे सरपंच प्रिंसिपल के साथ बात किया, और उनको बोलना कि ये मुझे इतना इतना काम करना है, और इससे बेनिफिट बेनिफिट क्या सिर्फ आप वहाँ पे करना ही है। बेनिफिट पे बात करेंगे तो वहां से वही आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो उसके बाद आपकी बात ऐसे अगर सीधे गए कि बीमा स्कूल करना है तो कोई नहीं सुनेगा। उसको क्या बेनिफिट होगा वहां से शुरुआत करेंगे, तो उसके बाद वो हमारे आपकी बात सुनेंगे। तो बीमा स्कूल में प्रिंसिपल के साथ मुलाकात की कि ये बेनिफिट हो सकता है। उनके डाउट्स होंगे, प्रिंसिपल के भी डाउट होंगे ही, कि भाई अगर कल उठ के हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये सब डाउट्स होंगे ही। तो हमें बोलना है कि भाई हम एलआईसी का काम करते हैं, और एलआईसी इतने सालों से चल रही है, और ये पूरा गवर्नमेंट का है, इसलिए आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ, पहली बार जाओगे तो ये सब सवाल जवाब आएंगे, मैंने तो ट्राई किया, तो उसके बाद तो ये सब रहता ही है। तो एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल को फोन कर देता है कि ये प्रकाश मैंने इतने अच्छे से काम किया है, तो आप भी अपने स्कूल में काम करवा लो। और स्कूल में क्या क्या दिया है, तो कोई जगह पे मैंने स्पीकर वगैरह सब लगवाए, कोई जगह पे टॉयलेट का पूरा रिपेयरिंग करवाया, पूरा जैसे टीवी वगैरह लगाना था उस टाइम पे चल रहा था, कंप्यूटर वगैरह सब लाना था, लाइब्रेरी की बुक्स वगैरह सब लानी थी। तो वो सब जो सामान जो मिलता है वो एलआईसी की ओर से, एलआईसी कैश तो देती नहीं है, वो सब जो सामान लगा है उसके हिसाब से। इतने सारे जो बीमाक्रम मैंने किया है, तो एक गांव में मैंने लगवाया था, पूरा पानी की पूरी व्यवस्था करवानी थी, तो वो करवाया था। दूसरी जगह पे स्ट्रीट लाइट का काम करना था, वो जो पैसा वहां पे यूज हुआ। दूसरी जगह पे टॉयलेट वगैरह जो गांव का था वो खराब, गांव का था ही लेकिन वो पूरा खराब हो गया था, तो उसके रिपेयरिंग के लिए पैसे जुटा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसको ग्रांट वगैरह सब करना था, तो एलआईसी से मिला तो वो भी हुआ। तो ऐसे जैसे पैसे निकल के आते हैं तो वहां पे यूज होता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से बीमा स्कूल और बीमा स्काउट दोनों जगह पे आप काम कर सकते गुड। टोटल बीमा स्कूल कितने लोगों को अप्रोच किया था, और कितनी मीन्स आप कर पाए, और वहां पे भी रिजेक्शन आया है तो कैसे रिजेक्शन आपने टेकल किया? हैं। रिजेक्शन सर ऐसा था कि जैसे देखा जाए तो लास्ट ईयर की मैं बात करूं, मेरा 174 पॉलिसी हुआ, लेकिन 174 होने के लिए मैंने मीटिंग कितना किया, तो कम से कम 1000 से 1200 लोगों को मैं मिला होऊंगा, वाह, तब जाके बिल्कुल सही रेशियो है। जी। और वो पूरा रिकॉर्ड पूरा सर मेंटेन होता है, क्योंकि एमएम में हिसाब देना ही पड़ता है कि आपने क्या क्या कर रहा है, तो वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, तो इतने लोगों को मिला हो तब जाके इतना होता है। हाँ, एक ही लोकल एरिया में काम करना रहने से उससे बेनिफिट है कि बहुत भागा भागी नहीं होती, लोकल एरिया से ही काम चलता रहता है। और ऊपर वाले की मेहरबानी, हमने मेहनत भी किया है, तो ये 3000 जितने कस्टमर आज बेस भी बन चुका है, तो लोकल एरिया में ही काम चलता रहता है। और ऑब्जेक्शन वगैरह रिजेक्शन तो सर आते ही है। ऐसा नहीं कि आप गए और पूरा पूरा रिजल्ट लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वहां पे रिजेक्शन वगैरह सब ऑब्जेक्शन वगैरह सब आते ही। ऑब्जेक्शन तो फेस करना ही है, वो जो हम सब सब सीखते हैं, वो हर एक ऑब्जेक्शन आता है। आज भी एलआईसी के लिए भी पूछा जाता है, कल उठ के एलआईसी डूब गई तो क्या होगा, आज भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि भाई नहीं पूछा, आज भी पूछते हैं। और हमारे गांव में इसलिए सब ज्यादा पूछते हैं कि हमारे गांव में प्राइवेट कंपनियों का बहुत सारा काम हुआ है, तो वो जो दिक्कत वहां पे जो हुई है, तो उसके हिसाब से आज भी लोग पूछते ही हैं। तो दिक्कत तो हर जगह आने वाली, ऑब्जेक्शन का आने वाले, ऑब्जेक्शन का हम जवाब देंगे तो हो जाता है। जी सर। ऑब्जेक्शन के एक आधे एक्सपीरियंस आपके माइंड में है कि ये ऑब्जेक्शन आया था, मैंने ऐसे बात किया और ओवररूल होके वहां पे क्लोजिंग किया? ओके।
वैसे गांव में देखा जाए तो एक ऑब्जेक्शन हमारा आता है, वो वैसे ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन ज्यादातर जैसे गांव के फसलों के ऊपर आधारित रहती है। तो कभी कभार पॉलिसी तो हमने चालू करवाई, लेकिन वो पार्टी अगर पैसा नहीं भर पाया तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, और 1 2 5 साल तक एलआईसी वेट करती है, उसके बाद तो पॉलिसी चालू भी नहीं हो पाती। और उसने अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं किया तो उसको पैसा नहीं मिलता। तो सबसे ज्यादा दिक्कत हर एक एजेंट पे मन में आता है कि पॉलिसी लैप्स हो गई है और विदाउट पैसों कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ऐसे ऑब्जेक्शन को हम कैसे टैकल करें? तो ये जो ऑब्जेक्शन रहता है वो वैसे है छोटा सा ऑब्जेक्शन, लेकिन उसको बात कैसे करें? तो मैं गांव में मैं उसी तरह से बात करता हूँ कि सर आपने पौधा तो लगाया था, चलो आपने खेत में पौधा लगाया था, बैंगन का लगाया था या डांगर लगाया था, उसको बड़ा होने के लिए कम से कम आपको 15 बार पानी पिलाना था, लेकिन आपने 2 ही बार पानी पिलाया, और आप चाहते हैं कि उसकी फसल तैयार हो जाए। आपको क्या लगता है ये हो जाएगी? तो वो तो नहीं होगी। वो गांव खेत ही बोलता है कि वो तो नहीं होगी। तो अगर वो नहीं होगी तो उसका क्या दिक्कत, क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम निकलेगी? तो वो तो अगर मैंने जो पौधा लगाया, अगर मैंने पानी टाइम पर नहीं लगाया, जितने टाइम पर लगाना था, जितना टाइम पर लगाना था, तो नहीं लगाया, वो पौधा भी खराब हो जाएगा और फसल तो निकलेगी ही नहीं, और पूरा जीरो हो जाएगा। तो और इसी तरह से सर, आपने ये पॉलिसी चालू किया था, लेकिन आपने एक ही प्रीमियम भरा, 2 ही प्रीमियम भरा, उसके बाद आपने छोड़ दिया। मैंने आपको बहुत बार रिक्वेस्ट की कि ये चालू करना है, चालू करना है, लेकिन आप नहीं कर पाए, बोले आपकी दिक्कत जो भी हुई, प्रॉब्लम जो भी चलता है। तो उसकी जब से सर आज जो आपने दिखा कंप्लीट नहीं किया था, तो ये भी सर जीरो हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ग्रेट तो गांव ग्रेट वाले, ग्रेट। मस्त, मुझे बहुत पसंद आया प्रकाश जी। ये जिस हिसाब से आपने टैकल कर रहे हो आप पौधे के साथ रिलेट करके, रियली ग्रेट, बहुत ही मस्त आपने एग्जांपल दिया। ग्रेट ग्रेट। यस। जी। और गांव में ज्यादातर ऑब्जेक्शन तो यही सिंपल सिंपल से आते हैं कि भाई मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो वो हमारा एलआईसी का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इतने सालों से, जो हमारा सेक्शन 37 जो है, मतलब वो गांव की लैंग्वेज में रहता है कि चलो अगर कल उसको एलआईसी को कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो पैसा कौन देगा? तो हमारी सरकार देगी, उसका सेक्शन से यहाँ पे लिखा गया है। और ऐसे सब, ये जो हमारे पास जो मटेरियल जो रहा है, जो जी को उसमें दिया था मटेरियल, वही मटेरियल मैं आज यूज कर रहा हूँ। कहीं बाहर से अलग से कोई जगह से नहीं लाया हूँ, ये वही चल रहा है सर। उसी से ऑब्जेक्शन हो जाता है। गुड गुड गुड। अभी स्कूल की बात थोड़ा करें। गांव का तो हाँ। आपने पूरा बता दिया। यहाँ पे सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ ना, इसलिए एडवांस कोर्स बेसिक के बाद का लेवल है, वहाँ पे 1.5 घंटा ये टॉपिक हम चलाते हैं कि बीमाग्राम कैसे करना, बीमा स्कूल कैसे करना। तो यहाँ पे जितने लोग नए हैं, शायद से डीप में आज 1.5 घंटे का टॉपिक है, तो यहाँ पे 1.5 घंटे का टॉपिक प्रकाश जी नहीं चला पाएंगे। लेकिन की पॉइंट उन्होंने बता दिया कि सरपंच को मिलता हूँ, वहाँ पे कन्विंस करता हूँ, और फिर गांव को सरपंच के साथ उन्हें डेटा देते हैं और डेटा के वाइज में मिलता हूँ। तो आज ये सब प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट। और 1.5 घंटा प्रकाश भाई सुन के फिर इम्प्लीमेंटेशन किया, और तब जाके आज ये लेवल पे पहुंचे हैं। तो ये टॉपिक हमें सीखने पड़ेंगे। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? आज इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है कि यहाँ पे आपको पूरा एक अर्क मिलता है, एक पूरा कंप्लीट आपको एक रिजल्ट यहाँ पे जितने भी परफॉर्मर है वो बताते हैं। लेकिन डीप में कई सारी मेहनत होती है, कई सारी ट्रेनिंग होती है, कई सारा उन्होंने पढ़ाई की है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। यस प्रकाश भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि फिर जी। आप प्रिंसिपल के साथ कन्विंस बातें होती है, फिर आप हम्म। बच्चों के साथ कैसे कांटेक्ट करते हो, फिर आगे कैसे वन बाय वन आप मीटिंग करते हो? जैसे स्कूल में गए तो बच्चे का जो डेटा पूरा रहता है, वो डेटा हमें प्रिंसिपल से ले लेना पड़ता है, और हम ले लेते हो। प्रिंसिपल अगर वो एग्री करता है तो वो डेटा देता भी है हमें। तो डेटा में फोन नंबर वगैरह सब रहते ही है। तो 1 to 1 बच्चों के घर पे जाना है, 1 to 1 बच्चों के घर पे जाना है। और वहां पे जाने के बाद तो हमारी स्क्रिप्ट हमें याद ही है कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करके हम कर सकते हैं, 1 to 1 करना है। कि ऐसा नहीं होगा, मैंने पहले किया था 2 4 बार, ये कोशिश की थी कि भाई चलो एक ही जगह पे पेरेंट्स को बुला दो और पूरा कॉन्सेप्ट समझाओ, हमें भी ये ट्राई किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं जाता। तो उससे 1 to 1 अगर आप करेंगे तो उनके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वो आराम से उसके पेरेंट्स आपसे पूछ सकते हैं, और वहां पे आप भी और अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करके उसको जवाब दे के आप उसको क्लोजिंग कर सकते हैं। अगर इकट्ठा करने जाओगे तो वहां पे अगर कोई भी एक मतलब नेगेटिव निकला या उसके प्रश्न के जवाब आप नहीं दे पाए उस टाइम पर अच्छे से, तो वो पूरा नेगेटिव माहौल बन जाता है। तो ये 1 to 1 करोगे तो बहुत अच्छा। मैं आज जो भी कर रहा हूँ 1 to 1 कर रहा हूँ।
और एक बीमा ग्राम करने में कम से कम 6 महीने से बीमा ग्राम या बीमा स्कूल जो जो भी है, 6 महीने से साल भर लग ही जाता है। अगर बड़ा गांव है, उसमें बस्ती ज्यादा है, तो एक साल निकल ही जाता है आराम से। और हमारे चिखली में तो अभी देखा जाए तो चिखली ब्रांच की बात करें, पहले बीमा ग्राम का कॉन्सेप्ट में 2 या 3 एजेंट ही करते थे। ऐसा नहीं कि मैं ही बीमा ग्राम करता हूँ, हाँ शुरुआत मैंने की थी, उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने किया था। लेकिन अभी इस साल में देखा जाए कम से कम 5 या 7 लोगों ने बीमा ग्राम के लिए एप्लीकेशन दे दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो लोग करेंगे, बहुत अच्छा है। क्योंकि एक एरिया में काम करेंगे तो धीरे धीरे करके, और ऐसा नहीं कि प्रकाश भाई को नड़ने वाले, मुझे कोई नड़ने वाला नहीं है। क्योंकि वो हर एक का अलग अलग एरिया रहता है, अलग अलग एरिया में काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, माहौल बनेगा। जैसा अच्छा माहौल बनता है, माहौल के हिसाब से आपका क्लोजिंग बहुत अच्छा बढ़ जाता है। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। प्रकाश भाई, अभी आपका रूटीन कैसा रहता है और रेगुलर बेस पे कैसे काम कर पाते हो? डेली की आज 5 मीटिंग, 72 मीटिंग आपने 15 दिन में किया, उनके लिए, क्योंकि क्या है, कभी कभी आलस होती है कई सारे दोस्तों को, कभी कभी बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है, कभी कभी ऐसा लगता है गेस्ट आ गए तो अभी आज दिन छुट्टी। तो आपका रूटीन कैसा रहता है? रूटीन सर एकदम सिंपल सा मेरा रहता है। सुबह 6 बजे से निकल जाओ। छह काम बजे के से लिए नहीं सुबह? बोला, नहीं काम के लिए नहीं। छह हाँ। बजे से वॉकिंग वॉकिंग वगैरह वो सब जो करना अच्छा, है वो हेल्थ के निकलना ही लिए? निकलना। हेल्थ हेल्थ के के? लिए वो कम 6 से 8 बजे तक हेल्थ के लिए। मैं आरएसएस में भी हूँ, तो आरएसएस में सब दाना वगैरह रहता है, तो वहां पे हेल्थ का वगैरह सब काम होता है। उसके बाद घर आया, नहाया धोया, 9 साढ़े 9 बजे सीधा ऑफिस पे। जो भी रात में जो काम आया था ऑफिस में काम दे दिया। 9:30 10 बजे के बाद में सीधा ऑफिस से बाद में सीधा फील्ड पे। मीन सिर्फ काम अपॉइंटमेंट, देने के लिए ही ऑफिस जा रहे हैं, बाकी ऑफिस में बैठना नहीं है? यस। नहीं नहीं नहीं, ऑफिस मेरे लिए है ही नहीं। ऑफिस मेरा, ऑफिस भले ही मेरा है लेकिन मेरा लिए है ही नहीं। वो तो हमारे इंडिया के सबसे बड़े एजेंट भरत पारेख जी, उनके ऑफिस में उनका चेयर है ही नहीं। जो मैंने आज तक, हम तो मिला नहीं, लेकिन आपके मुंह से सुना था, ट्रेनिंग में सुना था कि उनके ऑफिस में उनका चेयर है ही नहीं। तो वो दिमाग में घुस गया था कि हमारा ऑफिस हमारे लिए नहीं है, हमारे कस्टमर्स के लिए है, और हमारे जो स्टाफ है वो जो पूरा मैनेज करते हैं उसके लिए है। ऑफिस में काम दिया, उसके बाद सीधा निकल जाओ। अपॉइंटमेंट है या नहीं है, फिर भी अगर नहीं अपॉइंटमेंट नहीं है, फिर भी ऑफिस से तो निकल ही जाना है। जहां पे एरिया में आपने सोचा वहां पे काम में निकल जाओ, तो वहां से आपका दिमाग चलेगा ही चलेगा, लेकिन घर से तो निकलना ही पड़ेगा। घर से ऑफिस से निकल जाओगे, निकल पर पहुंच गए। मैं ज्यादातर काम विथ अपॉइंटमेंट करता हूँ, भले गांव में करता हूँ लेकिन विथ अपॉइंटमेंट करता हूँ। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि गांव में भी लोग घर पे मिल जाएंगे, नहीं मिलते घर पे भी, क्योंकि वो खेत में गए होंगे, कोई नौकरी वाले होंगे तो नौकरी पे चले गए होंगे। तो वो अपॉइंटमेंट आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैं अपॉइंटमेंट लेके गांव में भी काम करता हूँ कि जो आज मैं आपके घर पे आने वाला हूँ और मुझे आपको इतना टाइम चाहिए, तो वो जो अपॉइंटमेंट दे देते हैं तो उसके हिसाब से आ जाता है। और अपॉइंटमेंट के लिए भी ऐसा नहीं कि आपने फोन किया दे दिया, उसमें भी ऑब्जेक्शन आते ही है। वो ऑब्जेक्शन को आपको ओवरल करना पड़ता है कि चलो और ऐसा ही नहीं कि आपने फोन किया तो पूरा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बोलने वाले भी मिल जाते हैं। तो उसका जवाब आपको ही देना है कि भाई मुझे, आप जो उसने सामने बोल दिया कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे आपके जो काम के लिए मिलने वाले हैं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपको सब इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए तो मुझे आपके पास मिलने आना है ना। कि मैं आपसे जब मिलूंगा, आपसे बात करूंगा, उसके बाद सर आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। लेकिन आपको जानकारी नहीं है तो आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, वो तो होने ही वाला है। इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं मिलने वाला हूँ। तो ऐसे कुछ बात करेंगे तो उसके हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। और वहां प्रकाश पे भाई, आप, हमारे एक एक पार्टिसिपेट बार बार पूछ रहे हैं, धूप धूप नहीं आपको लगती क्या? धूप नहीं लगती? हाँ, इतना धूप में हम तो निकलते नहीं है, आप क्या करते हो? मैं निकल ही जाता हूँ। धूप तो मुझे भी लगती है, स्किन जो काली हो गई ऐसे नहीं हो गई। सही है। अरे भाई, धूप है तो कार ले लो ना। आज आज रियली, आज मैं सच बताऊं, कई सारे ऐसे व्यवसाय है, जॉब है, जिसको धूप या बारिश या ठंड, कभी उसका अगर सोचेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में काम नहीं कर पाएंगे। यस। ये धूप धूप बारिश ये सब तो सब चलता ही रहता है ना, वो तो कुदरत उसका काम करेगी ही करेगी, कुदरत तो करना ही है, लेकिन हमारा काम जो करना है वो करना ही है। मैं भी, मेरे पास भी कार वगैरह सब कुछ है, लेकिन गांव के एरिया में जब काम करने जाता हूँ तो कार की जरूरत नहीं रहती। क्यों? एक घर से दूसरे घर, दूसरे के तीसरे घर में जाना है, और गांव में गली गली भी रहती है, तो उसमें कार आपकी नहीं जा पाएगी। तो मैं बाइक से भी काम करता हूँ और कार से भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास ऐसा है, और अच्छे से काम हो जाता है। और अपॉइंटमेंट लिया है तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभार विदाउट अपॉइंटमेंट भी घुसते हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ, गांव के एरिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिटी के एरिया में नहीं जा सकते लेकिन गांव के एरिया आ सकते हैं। और एक सर मुझे एक अच्छी बात याद है, एक लास्ट टाइम मैंने एक जगह से, एक चौराहे से 5 पॉलिसी लिया था एक ही जगह से। जैसे चौराहा रहता है तो वहां बुजुर्ग लोग बैठते ही है, तो कम से कम 5-6 लोग वहां पे बैठे हुए थे। तो मेरा भी काम खत्म हो गया, तो मैं भी अच्छे मूड में था, तो मैं चलो उनके पास बैठा और सीधा उनको, उनकी जो सोच के उस पर वार किया कि कल उठ के अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके बच्चे राजी खुशी आपके तर्पण विधि करे, उतना पैसा आपने रखा हुआ है कि नहीं वहां पे। सीधा डायरेक्ट मारा। तो 2-4 बुजुर्ग थे, बोले ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया हुआ है, तो मेरे को आप राजी खुशी आपके बच्चे आपको विदा करेंगे, ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो वो बोले कि हाँ चाहते हैं। तो उसके लिए आपने कुछ जुगाड़ नहीं किया तो मैं बताऊंगा। तो हमारे पास ऐसे ज्यादा पैसा तो नहीं है क्योंकि अभी इतनी बुजुर्ग हो गए हैं। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मुझे सिर्फ 500 रुपये महीने का चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। जो हमारा छोटा सा पॉलिसी माइक्रो बचत वगैरह जो होता है वो भी निकल जाता है वहां पे। तो वो एक ही जगह से, ये डायलॉग के हिसाब से एक ही जगह से 6 पॉलिसी निकली थी। भले छोटी छोटी निकली, साल का गुड। प्रीमियम, लेकिन एक ही जगह से ये बोला कि आप जब जाओगे तब आपके बच्चे राजी खुशी आपका तर्पण विधि क्रियाक्रम करे, इतना पैसा तो कम से कम आपको छोड़ के जाना है। तो ये छोटे से बात से भी वहां पे रिजल्ट हो जाता है। कभी कभार नेगेटिव हो सकता है लेकिन बोल के तो देखो, करने में क्या यस। जाता है। यस, हम सोचे क्यों कि ये लगेगा तीर या नहीं लगेगा, लेकिन बात तो करे। गुड। यस। और कैसे बात करते हो आप ग्रामीण एरिया में आज फार्मरों के साथ? दूसरे कौन से आइडिया से बात करते हो? कौन से एग्जाम्पल से? क्योंकि बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देते हो आप, आम का एग्जाम्पल, आप पेड़ का एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट से आप बात करते हो। यस। जी सर, जैसे कनेक्शन बनाना रहता है। चलो अभी शादी का माहौल चल रहा है तो किसी घर में अगर मैं हम गए, हमने देखा कि हाँ बिटिया वगैरह सब खेल रही है, और गांव का एरिया रहता है तो हमें भी पता रहता है कभी इसके घर में शादी गई है, इसके घर में शादी गई, इसके घर में शादी गई है, तो वहां सीधा पूछते भाई ये जो चंपक भाई का जो घर है, वो चंपक भाई के घर में जो शादी गई, आपको क्या लगता है उसने कितना खर्चा किया होगा? ये सीधा सवाल हमने पूछा। वो बोलते कि इतना उन्होंने बहुत खर्चा किया होगा। मेरे को अंदाज से बताओ कितना किया होगा, तो वो अंदाज से शब्द बोलते हैं। तो उसके हिसाब से वापस कनेक्ट करते हैं कि हमारी जो बिटिया यहाँ जो खेल रही है, उस बिटिया की शादी में हम कितना खर्चा करेंगे। ये सीधा कनेक्ट कर दिया वहां पे। तो खर्चा तो लगेगा, तो खर्चे के लिए आज से आपने क्या किया हुआ? सीधे बाद में सीधे क्वेश्चन, क्योंकि जो हमने सीखा है कि जो सवाल पूछेगा वही जीतेगा। तो सीधे सवाल चालू कर देंगे, सर आप तो आज से अगर बच्चा के शादी के आप सोचेंगे तो कितना पैसा लगने वाला है? तो वो बोलता है कि आज 8 लाख 10 लाख जो गांव के एरिया के हिसाब से रहता है, बड़ा होता है 25 लाख भी बोलते हैं। तो अगर आज 25 लाख रुपया लगेंगे तो उस टाइम पे बिटिया जब होगी 20 साल के बाद, आपके हिसाब से वो महंगाई बढ़ बढ़ के कितनी होगी? तो वो किसान खुद ही बोलता है, वो बंदा खुद ही बोलता है कि भाई इतना पैसा लगेगा, 30 लाख लगेगा। वो 30 लाख के लिए आपने कितना पैसा बचाया? तो सीधा उनके दिल पे वार हो जाता है। और उसके बाद बोलते हैं कि भाई 30 लाख, अगर बाद में सीधा उसको जानबूझ के नेगेटिव लेके जाता हूं मैं, अगर वो 30 लाख आप नहीं कर पाए तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी, क्या दिक्कत आएगी? तो वही बंदा बोलता है अगर उस टाइम पे अगर पैसे हमारे पास बिटिया के शादी के लिए नहीं रहेंगे तो खेत बेचना पड़ सकता है, लोगों के साथ लोगों के साथ हाथ फैलाना पड़ सकता है, उस टाइम पे लोन लेना पड़ सकता है। मेरे को बहुत अच्छा बताया आपने, अगर लोन ले सकते हैं, लेकिन आज आपकी उम्र है 30 साल, 35 साल, बिटिया 20 साल के बाद शादी करेंगे तो आपकी उम्र हो जाएगी 55 साल। उस टाइम पे अगर लोन ले तो भरोगे कब? तो जो उसने नहीं सोचा था वो हमें सोचने पर जब मजबूर करते हैं तो वहां पे ज्यादा ऑब्जेक्शन उसके बाद नहीं आता। तो वो सीधा बोलता है कि प्रकाश भाई आप बताओ कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो तब जाके हमें वहां पे बोलना है। तो बात में तो ग्रेट। बहुत सारी। आज बिल्कुल सही है कि उस टाइम पे अगर लोन लेंगे तो 50 के बाद 20 साल लोन के हफ्ते भरने पड़ेंगे। लेकिन अभी से अगर बचत के हफ्ते भरना चालू कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं होगा, उस टाइम पे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, रियली सुपर्ब, रियली जोरदार तालियां। किस बहुत ही अच्छी तरीके से शादी का एग्जाम्पल देके, गांव में किसी की शादी हुई, उनका एग्जाम्पल कनेक्ट करके पार्टी के पास उनकी बेटिया की शादी के लिए बात करना। रियली प्रकाश भाई, बिल्कुल छोटे छोटे आइडिया जो आपने बताए, सैल्यूट है। अभी एक और, अभी दिल मांगे मोर, एक और। जी सर, जैसे मैंने सर अभी बताया कि बच्चे अभी गांव में भी बच्चे पढ़ने लगे हैं। तो ये पढ़ाई के लिए मुझे अगर एजुकेशन प्लान के लिए, अगर एजुकेशन और साथ में
मैरिज, दोनों को जो मुझे कनेक्ट करना है। तो सीधा है, वो गांव में रहते हो तो पता ही चलता है कि भाई इस बंदे का लड़का अभी बहुत अच्छी नौकरी पे लग गया। तो वहां पे ही बात शुरू करेंगे कि ये जो आपने देखा कि ये जो बच्चा है अभी जो बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब में लग गया है या डॉक्टर बन गया है। तो सिंपल सी बात होती है, बोला कि भाई डॉक्टर बन गया है तो आपका जो बच्चा भी पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है। हम जानबूझ के बोलते हैं, वहां वही खेलता रहता है, हाँ बच्चा तो हमारा बहुत पढ़ाई में। तो ये डॉक्टर अगर बनाना है आपको भी आपके लड़के के, तो कम से कम कितना खर्चा लगेगा, उनको कितना खर्चा लगा होगा। और गांव के एरिया है तो सबको पता ही रहता है कि भाई इतना खर्चा लगा, इतना ज्यादा ज्यादातर बात हो जाती है वहां पे, कहीं ना कहीं से बात मिल जाती है। तो वो बोलते हैं भाई इसको 20 लाख का खर्चा हुआ, 30 लाख का हुआ, 50 लाख का, जो भी खर्चा हुआ। तो सीधा वापिस कनेक्ट करो कि चलो अगर आपका बच्चे भी चाहता है और अच्छा बहुत अच्छे मार्क आया, अभी रिजल्ट भी आया है 10वीं और 12वीं का, आपका बच्चा भी उस टाइम पे बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया और वो खुद चाहता है कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं भी कुछ इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं एरोनॉटिकल में भी जाना चाहता हूँ, एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए उस टाइम पे अगर आपको पैसे अगर उस टाइम पे नहीं होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सिर्फ एक ही घुमा फिरा के क्या करना पड़ेगा उससे, नहीं ये घुमा फिरा के आना वही है, लेकिन बुलवाना उससे है। जवाब हमें नहीं देना है, बुलवाना उससे, ताकि वो उस बंदा सोचे। तो वही वापिस हो जाती है। अगर बच्चा खुद चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, वो पढ़ने में भी अच्छा है, तो खेत बेचना पड़ेगा। और खेत बेचने की जब बात आती है ना, तब तो बहुत डायलॉग मिल जाते हैं कि आपके पिताजी ने अगर, आपके दादाजी ने अगर खेत बेच बेच कर दिया होगा तो आपके पास रहने के लिए भी जगह नहीं होती, क्या आप ऐसा चाहते हो क्या? तो उनको दिल पे लगती है। खेत को बचाना रहता है, उसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी लेके जाना रहता है, उसको ट्रांसफर करना, उसको बेचने के लिए नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहां के उसके हिसाब से वो उसके बाद धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है और रिजल्ट आ जाते हैं। और ऑब्जेक्शन बाद में आते हैं सिंपल से, हमें चलो शुरू कर दिया हमने एलआईसी, लेकिन बीच में नहीं भर पाए तो क्या होगा? तो ये तो सिंपल सिंपल से सवाल है, वो तो सबको आता ही है। तो इसके लिए इस तरह से करना पड़ेगा, यही ग्रेट। कनेक्ट करेंगे भाई। पढ़ाई के लिए इतना पैसा लगेगा तो पढ़ाई में लगेगा, उसके बाद शादी तो करनी है और शादी में इतना पैसा लगने वाला है, ये सब कनेक्ट हो जाता है सर। जैसे सिंपल सिंपल सी बातें रहेगी, उसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस मुझे नहीं लगता कि करना पड़ता है। तो ये गुड सिंपल गुड। सिंपल। हाँ, गांव में है तो आईआर वगैरह वहां नहीं आता, बिल्कुल। ये टेक्निकल लैंग्वेज गांव में नहीं आती। आईआरआर कितना मिलेगा, उसमें टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा, ये सब गांव में क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन हाँ हाँ, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो वो कभी कभार कोई पूछ लेता है, तो हमने इतने सालों से ट्रेनिंग वगैरह सब किया है तो वो जॉब तो हम दे देंगे। ग्रेट ग्रेट प्रकाश भाई, रियली रियली बहुत ही। और लास्ट में जो आपने बताया ना कि आपके दादाजी ने खेत बेचा, क्या उन्होंने नहीं बेचा ना। आप खेत बेचोगे तो खेत जो है वो बेचने के लिए नहीं होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने के लिए होता है। जमीन कभी बेचते नहीं है। रियली ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त प्रकाश भाई। अभी तो क्या है, इच्छा होती है कि आधा घंटा और ज्यादा करे, कंटिन्यू एक्सटेंड करे, लेकिन अभी टाइम का पाबंदी है। एग्जैक्ट 8 बज चुके हैं, 8 के ऊपर 3 मिनट आपने ज्यादा हमने यहाँ पे बातें की। और आज बेसिक कोर्स के जी लिए भी जाना है। एक बार जी। जोरदार तालियां प्रकाश भाई के लिए। गांव में कैसे कनेक्ट करना, आज 100 150 पॉलिसी कैसे करना, बीमा ग्राम कैसे करना, बीमा स्कूल कैसे करना, यहाँ पे बताया। रियली थैंक यू प्रकाश भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, क्योंकि थैंक गांव लोग यहाँ पे कई सारे गांव के दोस्त होंगे, उनको आज कई सारे आइडिया मिले आपके साथ, और कई सारे उनको बात करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे मिला है। सो थैंक यू वेरी यू मच जी। प्रकाश भाई, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और यहाँ पे आपने 1 घंटा आपके शेड्यूल में से, क्योंकि मुझे पता है कल बात हुई थी, आप घर में शादियां है, घर में भतीजी की किसकी है, बड़ी जी की शादी है। आज भतीजे की शादी है, फिर भी यहाँ पे 1 घंटा दिया कि सर आप लोगों ने बोला है तो हम डेफिनेटली। और हमारे हितेंद्र भाई ने कांटेक्ट किया और हितेंद्र भाई के थ्रू प्रकाश भाई ने इमीडिएटली टाइम दे दिया। प्रकाश भाई रियली थैंक यू एंड सैल्यूट। आज ऐसे बिजी शेड्यूल में से भी आपने टाइम निकाल के आज बीडीआई के लिए आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों, नहीं सर, आपसे, हाँ आप लोगों से सर सीखे हैं तो सीधी सी बात है, आपने अगर आपने हुक्म किया है तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको यहाँ पे आऊँ। हाँ, भतीजे की शादी है, कल भी रात भर वहाँ फंक्शन वगैरह सब चला, आज सुबह से भी वहाँ शुरू हो गया होगा। मेरी हाजिरी जहाँ पे देनी ही पड़ती है और जाऊंगा मैं भी, जैसे यहाँ पे मैं भी निकल के सीधा वहां पे जाना है। और मुझे भी यस। थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी मिली है वहां पे, तो मुझे भी जिम्मेदारी बनाई है।
और देखो परफॉर्मर होते हैं ना, वो सभी जगह परफॉर्मर होते हैं, वहां पे भी टाइम परफेक्ट देना है, यहाँ पे भी सर ने बोला है तो ना नहीं बोलना है, ये सभी जगह अपना परफॉर्मेंस देते हैं, ये परफॉर्मर होते हैं। और वंस अगेन प्रकाश भाई थैंक यू वेरी मच। दोस्तों बने थैंक यू। रहिएगा, ये सब एपिसोड बीडीआई थिंक टैंक में अपलोड हो रहे हैं। और आपके लिए गुड न्यूज है, 11 तारीख से हर एक एपिसोड यूट्यूब चैनल में हिरेन त्रिवेदी @हिरेन त्रिवेदी @मुकेश जोशी यूट्यूब चैनल में हम अपलोड करने वाले हैं। पर डे एक एक ये जो एपिसोड 30 दिन का है वो आपको यूट्यूब चैनल में भी मिलेगा। और बीडीआई थिंक टैंक में 15 दिन तक रखेंगे, 15 दिन के बाद वहां से निकल के यूट्यूब चैनल में जिंदगी भर आपको ये सब एपिसोड आपने स्किप किए तो आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। और जो भी कोर्स करने हैं हमारे बीडीआई में हमारी ऑफिस पे कांटेक्ट कीजिए। आज आरआरआर कन्वेंशन बिल्कुल अभी 90% पैक हो चुका है, 10% सीट बाकी है। अभी तक नहीं किया है, आज मास्टरमाइंड मीटिंग ये सब कोर्सेज में बनाए जाते हैं। हर एक एजेंट एक दूसरे के विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए वहां पे प्रेरित होते हैं, ये सब कोर्सेज में सिखाए जाते हैं। सो कोर्सेज की इंक्वायरी, आरआरआर की इंक्वायरी यहाँ पे जीबान जी ने नंबर दिए है, वो नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और इमीडिएटली हमारे ऑफिस का कांटेक्ट करके रजिस्टर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। कल नए परफॉर्मर के साथ लास्ट डे माय गुरु कोच मिस्टर मुकेश जोशी आपके बीच में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू प्रकाश भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।